नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है पहले वो देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन आपने पढ़ा है, ठीक है, कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग unequal distance in equal time interval, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इस सिचुएशन का ही हमको dt ग्राफ भी बनाना है, vt ग्राफ भी बनाना है और at ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। सिचुएशन ऐसा है, सपोज ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये है डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट है और यहीं से आप उसको मेजर करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो 2 सेकेंड बाद हम लोग यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना ले रहे हैं? 2 सेकेंड्स का, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर आ गया? 2 मीटर। फिर 2 सेकेंड के बाद आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट आपका आ गया 6 मीटर पे, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड। अगेन अब आपका ऑब्जेक्ट है ना, देखिए अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? सेम है क्या? नहीं, यहाँ पर आपका 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और यहाँ पर वो 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इसके गैप को काउंट करिए, 1 2 3 4, ठीक है। प्रीवियस पोजीशन से इसका गैप देखिए 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें प्रीवियस पोजीशन से गैप देखिए 1 2। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 सेकेंड में 2 मीटर चला, 2 सेकेंड में 4 मीटर चला, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होते जा रही है? धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, ठीक है। या स्पीड इसका जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी 2 सेकेंड में वो 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। फिर 2 सेकेंड में है ना, फिर 2 सेकेंड में वो यहाँ तक आ गया। 2 सेकेंड में तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी है ना 6 मीटर लिख लेते हैं। दिस इज योर 6 मीटर। तो आप देख रहे हो कि इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब इसी सिचुएशन को हमको क्या करना है? dt ग्राफ में और vt ग्राफ में और at ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। ये आपका dt ग्राफ होगा, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकेंड्स, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ तक है? 12 सेकेंड्स तक का है। यहाँ पर डिस्टेंस मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहले 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप बोलोगे कि 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर अगेन 2 सेकेंड में, आफ्टर 2 सेकेंड, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का ही लिया है, ठीक है। तो 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 4 मीटर। तो यहाँ से आप 4 काउंट करिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये डॉट आ गया, है ना। फिर अगेन 2 सेकेंड में
अगेन 2 सेकेंड में, ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर। तो यहाँ से 6 मीटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट आ गया। तो अगर आप इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये कर्व है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का dt ग्राफ क्या होता है? एक कर्व्ड होता है, ठीक है, एक कर्व बनता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? कर्व, ठीक है, dt ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, क्यों? यहाँ पर आप देख रहे हो कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो? ठीक है, दिस इज योर अनइक्वल डिस्टेंस, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी दिख रहा है यहाँ पर, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ, ठीक है। अब हमको ये मालूम है, ठीक है, हमको ये मालूम है कि स्लोप ऑफ dt ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड, ठीक है। तो स्लोप का मतलब ये जो एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो स्लोप को देखने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो 3 टाइम इंटरवल है, यहाँ पर हम ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये एक राइट ट्रायंगल, ये 3 राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब तीनों का जो एंगल है उसको देखिए, ये एंगल क्या हो रहा है? ये एंगल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पहले जो एंगल था और अभी जो एंगल है थोड़ा सा बढ़ा है। इसका मतलब स्पीड भी बढ़ा है, क्योंकि स्लोप ऑफ dt ग्राफ से हमको स्पीड के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब ये स्पीड कितना है ये भी आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो स्लोप मतलब tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ योर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस कवर को, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, ठीक है, बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम आप अगर इन सभी में कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो पहले इंटरवल में डिस्टेंस कवर कितना था? 2 मीटर। तो 2 मीटर बाई 2 सेकेंड, टाइम कितना? 2 सेकेंड। तो कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इंटरवल में अगर आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड इंटरवल कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 मीटर। तो 4 मीटर बाई 2 सेकेंड, तो ये कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इंटरवल पे जब आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे टाइम कितना है? 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर बाई 2 सेकेंड कितना हो जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म क्या है? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है? नॉन यूनिफॉर्म उसका स्पीड है, ठीक है। उसका स्पीड सेम नहीं है, उसका स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो स्पीड है, ठीक है, वो भी आप dt ग्राफ से कैलकुलेट कर पा रहे हैं बाई हैविंग द स्लोप ऑफ dt ग्राफ, ठीक है। अब ये जो स्पीड आया, अब अगर हम vt ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हमको ये स्पीड चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करके रखा है। तो उसमें देखते हैं कि विद टाइम कैसे ग्राफ बनता है, ठीक है, उनका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या बना? आपका कर्व बना, ठीक है।
तो देखते हैं उसका वी टी ग्राफ। तो चलिए हम इसका वी टी ग्राफ देखते हैं। वही सिचुएशन तो वही है, ठीक है। तो उसी सिचुएशन का डी टी ग्राफ कैसा बना, कर्व बना, और उसके जो स्लोप है, ठीक है, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, विद टाइम वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उसका मतलब क्या है, स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन का जब हम वी टी ग्राफ प्रेजेंट करते हैं, देखो ये वी टी ग्राफ है, मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम, ठीक है। तो कैसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स तक उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फर्स्ट 2 सेकेंड्स तक उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये 1 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर अगले 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर अगले 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगले 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 3। तो 3 पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, तो आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर जैसे हमने स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ बताया था, यहाँ पर आप स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ से क्या पता कर सकते हैं, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ से आप एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ग्राफ है उसके लिए आप एक्सेलरेशन यहीं से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो देखिए, हमने स्पीड कैलकुलेट किया, अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ है। तो अगेन स्लोप का मतलब क्या होगा, tan थीटा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस के लिए आपको ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रायंगल कहाँ कहाँ है आपके पास, ट्रायंगल आपके पास यहाँ एक है, यहाँ एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन तीनों ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। आपको इन्हीं का रेशियो निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक है। और जो बेस है वो है टाइम, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम ही क्या है, आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो देखिए, एक्सेलरेशन अगर हम फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए निकालें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, 0 से 1 मीटर पर सेकेंड, 0 to 1। तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन 2 सेकेंड। तो कितना आ रहा है, 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंडली, सेकेंड टाइम इंटरवल पे चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, 1 से 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो फाइनल हो गया 2 और इनिशियल हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो अगेन आप देख रहे हो ये 1/2 आ रहा है, विच इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फाइंड हो गया। थर्ड इंटरवल के लिए अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2। थोड़े देर बाद, 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 3। तो 3 फाइनल हो गया और 2 इनिशियल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। तो ये भी कितना आ रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को यहाँ पर आप चेंज होते हुए नहीं देख रहे हो, ठीक है।
एंगल जो है या स्लोप जो है, थीटा जो है वो सेम है, वो बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है, और वो दिख भी रहा है आपको। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो स्लोप भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब एंगल भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारा सिचुएशन क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म क्या है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है। लेकिन वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वर्ड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हम लोग बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म क्या है, उसकी स्पीड, ठीक है। तो यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म क्या है, उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो इसी दोनों वर्ड के वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसमें क्लियर कर लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म उसका स्पीड है, यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म उसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, सेम आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वो आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, क्योंकि एंगल यहाँ पर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, ना ही ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, ना ही ये वो कम होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका VT ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है और हमें पता है कि समय के साथ ये एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा। तो अब हम AT ग्राफ भी बना सकते हैं इसी डाटा को देख के, ठीक है। तो देखते हैं AT ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ग्राफ में देखिए क्या हो रहा है, इस ग्राफ में हमको AT मतलब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन हम लोग को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन या कर्व से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये स्लोप ऑफ VT ग्राफ से आया, ठीक है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन कितना था, 0.5। तो 0.5 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, ये 0.5 है, ठीक है। तो 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन 0.5, फिर 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड तक उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन 2 सेकेंड के बाद 0.5, फिर अगेन 2 सेकेंड के बाद, अगेन 2 सेकेंड के बाद 0.5, ठीक है, 0.5 0.5 0.5, ऐसे हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि ग्राफ को रीड कैसे करना है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो पिछले वीडियोस को देखो, ठीक है, और पूरा देखो, है ना। पूरा देखना कोई भी वीडियो को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप कोई भी चैनल देख रहे हो, अगर आप पूरा नहीं देख रहे हो और उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो आपके काम का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप होटल में जाते हो तो खाना को क्या करते हो, आप खाना टेस्ट करके छोड़ देते हो क्या, ऑर्डर किए, गए वहाँ पर बैठे, ऑर्डर किए, पैसा दिए, ठीक है, और खाने को क्या किया आपने, टेस्ट करके छोड़ दिया। तो वीडियोस को भी ऐसे ही ट्रीट करिए कि आप उसको जाइए, है ना, पूरा देखिए, है ना, पूरा खाइए उसको, है ना। कहने का मतलब है कि आप होटल में जाके जब खाना ऑर्डर करते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है, समय निकाल के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है, तो आप खाना क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो और छोड़ दे रहे हो। ना ही वो किसी के काम का आ रहा है ना, ना ही आपका पेट भरा, ना ही किसी और का पेट भरा, ठीक है। अगर हाँ फेंक दिया जाए तो किसी और का पेट भर सकता है, लेकिन
वैसे ही आप कोई भी वीडियो देखते हो, चाहे मेरे चैनल को देख रहे हो या किसी और के चैनल को देख रहे हो, तो दो काम आप ज़रूर करिए। पहला कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। दूसरा कि आप उस वीडियो को पूरा देखिए, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक का एक एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत लंबा ना लगे, ठीक है। हाँ, स्लो इसलिए है ताकि आप उसमें बार बार सुन सकें, है ना, उस बात को समझ सकें, ठीक है। फास्ट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि फास्ट पढ़ाने पर भी अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखोगे ही, ठीक है। उससे अच्छा आप अपने पेस में देखिए, ठीक है। इसलिए जो पेस है वो थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट से कोई कॉन्सेप्ट की कमी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की कमी नहीं होगी। आप इन वीडियोस को देख के जो समझना चाहते हैं, आप डीटी ग्राफ बनाना समझना चाहते हैं, उसका स्लोप समझना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर, ठीक है, कवर होगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक है। और देखते ही देखते आपको नोट्स भी बनाते रहना चाहिए। इसीलिए वीडियोस को तभी देखिए जब आप पढ़ने बैठे हों, ठीक है। वीडियोस को तभी देखना है जब आप पढ़ने बैठे हों, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस नहीं है, ठीक है। और अगर आप पूरा देखते हैं, समझ में आता है, तो कमेंट में भी पूछिए, है ना, कमेंट भी करिए, है ना, और पूरा देखिए लेकिन, ठीक है। तो पूरा देखने से ही आपको कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग एटी ग्राफ को प्रेजेंट कर रहे थे। तो एटी ग्राफ को अगर हम प्रेजेंट करें तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन है लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। क्या शो कर रहा है इससे, इससे यही शो कर रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो विद टाइम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन ये किस सिचुएशन का एटी ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एटी ग्राफ है ये। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, स्पीड, ठीक है, उसी का ही ये एटी ग्राफ है। तो कन्फ्यूजन के लिए आपको क्वेश्चन किया कैसे जाता है कि डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्चुअल में दोनों तो एक ही है, ठीक है। लेकिन जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताएंगे तब उसके स्पीड के बारे में बताएंगे, तब उसके डिस्टेंस कवर के बारे में बताएंगे। लेकिन जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछता है तो यूनिफॉर्म उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम। यूनिफॉर्म क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, हमने डी टी वी टी ए टी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको देखने के बाद, समझने के बाद क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ डी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको डी ग्राफ बनाना है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस टाइप का ग्राफ पूछ रहा है और किस टाइप का मोशन है, ठीक है। तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, और उसका क्या बनाना है, डी ग्राफ बनाना है। तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आप इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना है डी ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना, तो ये आप कर्व लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया, ठीक है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ड्रॉ डी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगले में ठीक इसी का ही रिवर्स क्वेश्चन है। अब आपको ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन डी ग्राफ, ठीक है। तो डी ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको टाइप ऑफ मोशन पूछ रहा है। पहले क्या था, मोशन टाइप दिया था, उसका डी ग्राफ बनाने बोल रहा था। अभी डी ग्राफ दिया हुआ है और टाइप ऑफ मोशन पूछ रहा है, तो रिवर्स क्वेश्चन हुआ,
ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप देख रहे हो कि ये कर्व नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज विल बी योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड में हमने पढ़ा था वीटी ग्राफ, तो यहाँ भी पूछ रहा है ड्रॉ वीटी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन आपको दो चीज़ें देखनी है कि टाइप ऑफ मोशन क्या है और किस टाइप का ग्राफ पूछ रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, जो वीटी ग्राफ है वो हमने क्या बनाया था, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। अब ठीक इसी का ही रिवर्स क्वेश्चन क्या है, आपको ग्राफ दिया हुआ है वीटी ग्राफ और बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन वीटी ग्राफ, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है। अब लास्ट में, ठीक है, ड्रॉ एटी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, दिस इज योर एटी एंड ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी ग्राफ है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एटी ग्राफ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और रिटार्डेशन को कवर करेंगे, तो उन वीडियोस को भी आप पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।